ये है समंदर में MiG-29 लड़ाकू विमान का जलवा। आसमान में कलाबाजियां खाते हुए, विमानवाही जहाज पर उतरते हुए, उड़ान भरते हुए। ये एक तस्वीर पाकिस्तान के लिए थर्ड डिग्री की तरह है। ये एक तस्वीर पाकिस्तान की नींद उड़ाने के लिए काफी है, क्योंकि हिंदुस्तान की समुद्री सीमा पर आसमान से निगरानी रखने की जिम्मेदारी अब MiG-29 ने संभाल ली है। दुनिया के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों में से एक MiG-29 अब अपनी तेज आवाज से पाकिस्तान को थर्रा देगा। MiG-29 ने अब सी हैरियर विमानों की जगह ले ली है। ब्रिटेन से खरीदे गए इन विमानों को पूरे सम्मान के साथ रिटायर कर दिया गया। 1983 से ही सी हैरियर नेवल एविएशन की सबसे बड़ी ताकत बनी हुई है। आपको बताना चाहेंगे कि सी हैरियर को यूनाइटेड किंगडम से लाया गया था और पहली बार हिंदुस्तान में जब इसे लाया गया था तो गोवा के इसी डाबलिन एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया था और आज उसकी विदाई हो रही है और उसकी विदाई भी गोवा के डाबलिन एयरपोर्ट पर हुई है। अब कमान MiG-29 के हाथ में है। रूस में बने ये लड़ाकू विमान अमेरिका, ब्रिटेन और चीन के अच्छे से अच्छे लड़ाकू विमानों को समंदर में पानी पिलाने का मादा रखते हैं। इसीलिए हिंद महासागर में किसी को भी भारत पर नजर उठाने से पहले 100 बार सोचना होगा, खास तौर पर आतंक परस्त पाकिस्तान को, जिसके पास न MiG-29 है और न ही समंदर में MiG-29 जैसे लड़ाकू विमानों को रखने की हैसियत। देखिए पाकिस्तान को MiG-29 का करंट। नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। खबरों में खास में आज बात पाकिस्तान को लगे MiG-29 के करंट की। पिछले 33 वर्षों से भारतीय नौसेना की शान रहा लड़ाकू विमान सी हैरियर अब हमेशा के लिए विदा ले चुका है। व्हाइट टाइगर कहलाने वाले लड़ाकू विमानों की गोवा में आखिरी उड़ान एक भावुक लम्हा रहा, लेकिन इसी के साथ आधुनिक तकनीक से लैस MiG-29 सुपरसोनिक फाइटर जेट नौसेना के बेड़े में शामिल हो गया है। नौसेना को MiG-29 मिलना पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका है। पहले से ही पाकिस्तान की नौसेना की हालत पस्त है और ऐसे में भारत ने MiG-29 को सामने लाकर पाकिस्तान के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। देखिए गोवा से हमारे संवाददाता विवेक गुप्ता की खास रिपोर्ट। गोवा के आसमान में हवा को चीरते हुए आगे बढ़ रहा है सुपरसोनिक जेट MiG-29। इस आधुनिक फाइटर जेट के नौसैनिक बेड़े में शामिल होने के बाद दुश्मनों के दिल में डर बैठना लाजमी है। MiG-29 से पहले नेवी के पास सुपर जेट सी हैरियर था। पिछले 33 सालों से सी हैरियर नेवी को अपनी सेवाएं दे रहा था, लेकिन बदलते दौर में दूसरे देश सी हैरियर से ज्यादा ताकतवर सुपर जेट का इस्तेमाल कर रहे थे। इसे देखते हुए भारतीय नेवी ने अपनी ताकत को और बढ़ाने के लिए अब सबसे खतरनाक और सबसे भरोसेमंद सुपर जेट MiG-29K को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। नेवल एविएशन के इतिहास में 11 मई 2016 काफी ज्यादा अहम दिन है, क्योंकि आज ही के दिन जो नेवल का सबसे खतरनाक और सी हैरियर आज डी इंडक्शन हो रहा है और उसके बदले MiG-29 जो अब तक का सबसे शक्तिशाली जेट फाइटर माना जा रहा है उससे आज नेवी में लाया जा रहा है। तो आज ये सी हैरियर का आखिरी दिन है और उसके डी इंडक्शन के लिए एक बड़ी सेरेमनी रखी गई है।
आपको बताना चाहेंगे कि 1983 में ही गोवा के इसी डाबलिन एयरपोर्ट पे पहली बार जब सी हैरियर को यूके से लाया गया था तो इसी एयरपोर्ट पे लैंड कराया गया था और यही एयरपोर्ट है गोवा का डाबलिन एयरपोर्ट जहां पर उसे आज विदाई दी जा रही है। पिछले 33 सालों से भारतीय नेवी की शान बढ़ाने वाले सी हैरियर को भारतीय नेवी ने 1983 में ब्रिटेन से खरीदा था। 33 सालों के इस लंबे सफर में सी हैरियर ने कई ऑपरेशंस और अभ्यास में हिस्सा लिया। सी हैरियर को सबसे तेज वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग करने वाले विमानों में एक माना जाता है। सी हैरियर ने गोवा के डाबोलिन हवाई अड्डे पर जब आखिरी बार अपनी यही ताकत दिखाई तो वहां मौजूद लोग एक बार फिर हैरान हो गए। सी हैरियर की आखिरी लैंडिंग के वक्त नौसेना ने इसे वाटर कैनन सैल्यूट भी दिया। नेवल एविएशन में सी हैरियर को आखिरी विदाई दी जा रही है और आप देख सकते हैं कि वाटर कैनन के द्वारा सी हैरियर को विदाई दी जा रही है। आपको बताना चाहेंगे कि वाटर कैनन एक सैल्यूट का रिमार्क होता है जब भी कोई प्लेन पहली बार या फिर आखिरी बार लैंड या टेक ऑफ होता है, जब उसे विदाई दी जाती है तब उसे वाटर कैनन का सैल्यूट दिया जा रहा है। तो ये काफी अद्भुत क्षण है नेवल अधिकारियों के लिए और उन पायलटों के लिए जिन्होंने कई सालों तक सी हैरियर को उड़ाया है। तो ये जो आखिरी क्षण आप देख सकते हैं वो गोवा के डाबलिन एयरपोर्ट का है और सी हैरियर को बाकायदा वाटर कैनन के जरिए वाटर सैल्यूट दिया जा रहा है कि अब ये जो सी हैरियर है और नेवल के जो नेवल बेस में है वहाँ पर उड़ान नहीं भर सकता है। ये काफी ज्यादा इमोशनल मोमेंट है नेवी के अधिकारियों के लिए और उन पायलटों के लिए जिन्होंने 33 साल तक लगातार जो जेट फाइटर सी हैरियर उसको उड़ाया है। सालों से सी हैरियर को उड़ाने वाले पायलट शिकुराज के लिए इस सुपर जेट को आखिरी बार उड़ाना एक भावुक लम्हा रहा। पिछले 33 years में हमारे इंडियन नेवी में there only been 60 pilots who have qualified for to fly this aircraft. So it's a very demanding aircraft, very unforgiving aircraft, yet a very satisfying aircraft. And after 33 years of service to the nation and the service, we are de-inducting today. So it is a very bittersweet day for me. वहीं दूसरी तरफ सुपरसोनिक जेट फाइटर MiG-29K को उड़ाने वाले पायलटों के मुताबिक सी हैरियर अच्छा जेट था, पर रफ्तार और रेंज के मामले में MiG-29K की बात ही कुछ और है। सी हैरियर को फेज आउट किया गया है एंड 300 स्क्वाड्रन में नया जहाज MiG-29K को इंडक्ट किया गया है। सो हमारा जो कार्य है अभी इज टू स्टेबलाइज द स्क्वाड्रन and to fly the aircraft under 300 squadron. सी हैरियर की शानदार विदाई और MiG-29K के नेवी में शामिल होने के मौके पर खुद नेवी चीफ R.K. धवन गोवा नेवल एयरबेस पर मौजूद थे। नेवी चीफ के साथ साथ वेस्टर्न नेवल कमांड के मुखिया समेत महाराष्ट्र और गोवा के कई बड़े अधिकारी इस मौके पर मौजूद रहे। नेवी चीफ R.K. धवन का भी मानना है कि MiG-29K के नेवी में शामिल होने से नेवी की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ी है। To the Sea Harrier aircraft, which has performed yeoman service for the last 33 years. We also have great pride in inducting the supersonic multi-role MiG-29K aircraft with cutting-edge technology into the 300 squadron. नेवल एविएशन के लिए काफी आज भावुक क्षण है क्योंकि 33 सालों से सी हैरियर को आज अलविदा कह दिया गया है और MiG-29 सुपरसोनिक जेट फाइटर नेवल एविएशन में आज जुड़ गया है। इस समय हमारे साथ रियर एडमिरल मिस्टर बहल है नेवल एविएशन, उनसे बात करते हैं। सर, ये जो बदलाव आया है, इस बदलाव को आप किस तरह देखते हो? बदलाव जिसे कहते हैं या चेंज जिसे कहते हैं वह स्वाभाविक होता है। उस जिंदगी में जैसे ही आपके सफर पड़ता है
तो चेंज इज द ओनली कांस्टेंट जैसे कहते हैं इंग्लिश में, तो वही है। उसी माध्यम से आधुनिक हथियार आते हैं, आधुनिक सेंसर आते हैं, आधुनिक विमान आते हैं। तो इसीलिए आपको अपनी फोर्स स्ट्रक्चरिंग उसके हिसाब से करनी होती है, नहीं तो आप समय में टाइम रैप में पीछे रह जाएंगे। नौसैनिक बेड़े में शामिल हुआ MiG-29K सी हैरियर के मुकाबले तकनीक के मामले में आधुनिक और कई गुना ज्यादा ताकतवर है। MiG-29K नेवल एविएशन का व्हाइट टाइगर कहा जा रहा है। व्हाइट टाइगर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि MiG-29K में जो सोफिस्टिकेटेड वेपन लोड होने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा घातक हैं। आप जो सामने देख रहे हैं वो मिसाइल्स हैं, वो एयर टू एयर मिसाइल्स हैं जो काफ़ी दूर रेंज में हवा में ही किसी भी दुश्मन के जो फाइटर जेट्स या दूसरे जहाज हैं उनको मार गिराने में सक्षम है। साथ ही साथ ये जो रॉकेट बैरल देख रहे हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हैं। एक साथ वो 10 से 12 रॉकेट एक साथ फायर कर सकती हैं। और सामने जो एंसास ऑटोमेटिक गन दिखाई जा रही है वो भी काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और हाईटेक है। इससे पहले जो भी रॉकेट और मिसाइल्स सी हैरियर में यूज़ होती थी वो उतनी सोफिस्टिकेटेड और उस रेंज की नहीं थी, लेकिन जिस तरह MiG-29K में ये जो राइफल्स और गन्स को उसमें अपलोड किया गया वो काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हैं और हाईटेक हैं। ऐसे वक्त में जब चीन हिंद महासागर में भारत को घेरने की लगातार कोशिश कर रहा है, तब भारतीय नौसैनिक बेड़े में MiG-29 का शामिल होना भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। विवेक गुप्ता, गोवा, IBN 7। खबरों में खास में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम आपको आज दिखा रहे हैं कैसे MiG-29 को नौसेना में शामिल करके भारत ने पाकिस्तान को जबरदस्त करंट लगा दिया है। दरअसल सी हैरियर के रिटायरमेंट और उसकी जगह MiG-29 के आने ने भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ा दी है। ऐसे दौर में जब भारत हिंद महासागर में अपनी धमक बनाए रखने के लिए पूरा जोर लगा रहा है, तब ये MiG-29 बीच समुद्र में भारत का दबदबा जरूर बढ़ाएंगे। हिंद महासागर, जितनी दूर तक नजर जाती है नजर आती हैं सिर्फ लहरें। ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा समंदर है। इसे ललचाई नजरों से देख रहा है चीन और उसका साथ दे रहा है पाकिस्तान। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि दुनिया के समुद्री कारोबार का 65% हिंद महासागर से ही होकर गुजरता है। कच्चे तेल की सप्लाई का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते पर निर्भर है। चीन की नजर इस कारोबारी रास्ते पर है और इसीलिए वो पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को विकसित कर रहा है। चीन के नापाक इरादों को रोकने के लिए हाल ही में भारत और अमेरिका ने हाथ मिलाने का फैसला किया। हिंद महासागर में अब दोनों ही देश मिलकर पनडुब्बियों पर नजर रखेंगे। I'm confident that the India-US relationship will be one of the key global partnerships of this century. Defense cooperation is a central pillar of India's multifaceted relationship with the US. सुरक्षा के जानकारों के मुताबिक कोई भी देश अपनी नौसेना की तकनीकी क्षमता को हमेशा छिपाकर रखता है। मौजूदा वक्त में ही भारत की नौसेना पाकिस्तानी नौसेना को पूरी तरह पटकनी देने का माद्दा रखती है। भारत के पास 7 पोर्ट हैं, पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 पोर्ट हैं। भारत के पास 295 युद्धक जहाज हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 197। भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। भारत के पास 14 सबमरीन हैं, पाकिस्तान के पास सिर्फ 5 सबमरीन हैं। भारत के पास डिस्ट्रॉयर क्लास के 14 जहाज हैं, पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। भारत के पास कॉर्वेट क्लास के 26 जहाज हैं, पाकिस्तान के पास एक भी नहीं। आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तानी नौसेना के लिए भारत का मुकाबला करना कितना मुश्किल है। और अब गोवा में नौसेना को MiG-29 लड़ाकू विमान की ताकत मिलने के बाद उसका हौसला और बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। MiG-29 को, भारतीय नौसेना को और खास तौर पे स्क्वाड्रन 300 को अपनी शुभकामनाएं दीजिए। खबरों में खास में आज मेरे साथ इतना ही।